यही इन्हीं के जैसे लोग तो जो है हिंदुस्तान के अंदर दंगा फसाद इस तरीके का काम करना चाहते हैं। खोलकर सुन लो राशिद, हम हैं सच्चे हिंदुस्तानी, एक कान खोलकर सुन लो, भारत भू पर आतंकी जिहाद न पलने देंगे। गीत गाना चाहता हूँ राहुल गांधी जी के लिए। मोदी हो या अमित शाह, न डरना तुम किसी से, जग में आगे ही बढ़ना, पीछे कदम धरना नहीं। कहते सुशासन चल रहा है, अच्छा राज्य चल रहा है, राम राज्य चल रहा है, उसके बाद भी अनाप शनाप बोला जा रहा है। ये क्या है? खालिद रशीदी जैसे लोग दरिद्र लोगों को तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानी विचारधारा वाले लोगों को इनको बोरा में भरकर और बोरे का मुंह बांध कर इनको तत्काल पाकिस्तान के बॉर्डर के उस तरफ फेंक देना चाहिए। ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम और मैं आपके साथ मिताली वर्मा। मौलाना साजिद राशिद ने कांवड़ यात्रा पर जिस तरीके से विवादित बयान दिया है, बोला है कि कांवड़ यात्री जो है वो आतंकवादी हैं, तो उसी पे हम आम जनता की राय लेंगे कि क्या कहती है जनता, क्या कहना चाहेंगे। यही साजिद रशीदी जो बोले हैं, यही इन्हीं के जैसे लोग तो जो है हिंदुस्तान के अंदर दंगा फसाद इस तरीके का काम करना चाहते हैं, पब्लिक को हिंदू मुस्लिम लड़ाना चाहते हैं, यही सब काम करते हैं ये। अब बताइए, कावड़ वालों को जो है आतंकवादी बता रहे हैं ये लोग। यही काम अभी कुछ दिन पहले शायद मेरे ख्याल से भरे मंच पे यही पीटे गए थे, शायद मेरे ख्याल से डिम्पल जी को, जाने किसको, यही बोले साजिद रशीदी यही थे ना, और ये मार खाए हैं, इनको मारा था, यही काम ये फिर किए हैं। इस तरीके का बयानबाजी दे करके जो है हिंदू धर्म में जो है एक अराजकता फैलाने वाला काम कर रहे हैं। वो भी सावन का पर्व चल रहा है, इनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, इससे हिंदुस्तान में माहौल ख़राब हो सकता है। और इस तरीके की बयानबाजी जो है ये कर रहे हैं। एक बार ये मारे गए थे, मुझे याद है, ये डिम्पल जी को कुछ बोले थे पता नहीं क्या, तो इनको वहाँ पर जो है मंच पे ही किसी ने मारा था, और फिर उसी तरीके का जो है ये हरकत कर रहे हैं, बहुत गलत है। और इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त जो है जितने हिंदू संगठन हैं सख्त से सख्त कार्रवाई करें इनके खिलाफ, और इनको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ऐसे बयानबाजी दोबारा भविष्य में देने से ये 100 बार पहले सोचें। अब तक जो है इन पर सबसे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अक्सर मैं देखता हूँ साजिद रशीदी ये गलत बयानबाजी करते हैं, और जब चुनावी समय होता है उस समय भी मैं इनको देखता हूँ, और उसके अलावा ये अब जो है एक अपने आप को जो एकदम फायर नेता, अपने आप को मुस्लिम का जो है फायर नेता बनना चाहते हैं साजिद। ऐसे बयानबाजी दे करके मीडिया में बना रहना चाहते हैं भारत में, और जो है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का जो है कानून करें भाई। मौलाना साजिद राशिद के विवादित बयान पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा है कि ये जो कांवड़ यात्री हैं वो शिव भक्त नहीं है, वो आतंकवादी हैं। ये जो राशिद जी की बता रहे हैं, ये राशिद ये जहरीला नाग है, ये सपोला है, ये देश में जहर उगलने वाला बयान देता है, ये खुद विवादित आदमी है। ये मौलाना के नाम पर जो देश की सौहार्द और भाईचारे को तोड़ने वाला काम करता है, इस तरह के बयानबाजी वो लगातार सुर्खियों में बने रहने के लिए देता है। लेकिन उसको संदेश पहुंच जाना चाहिए कि ये देश भारत है। श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है। बता दीजिएगा राशिद को कि यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है, और हर नदी गंगा है, और हर भारतवासी, हम जिएंगे भी तो भारत के लिए और मरेंगे भी तो भारत के लिए, और मरने के बाद मेरी अस्थियां जिस गंगा में प्रवाहित होगी, अपना कान खोलकर राशि जैसे लोग सुन लेना, सिर्फ एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये राशिद को आवाज दे दीजिएगा। और दूसरा संदेश ये भी दे दीजिएगा कि धर्म धरोहर पर हमले हर बार न होने देंगे। ये जो मुगलों की औलाद है, मुगलों की संतानें सोच रही कि भारत को खंडित किया जाए, तो जितना खंडित कर चुके हो, अब हम जोड़ने में लगे हैं। और तुम्हारे जैसे जहर उगलने वाले, नफरत फैलाने वाले लोग, तोड़ने वाले लोग अब तोड़ के चकनाचूर कर दिए जाएंगे। भारत भू पर
भारत भू पर हमले, धर्म धरोहर पर हमले हर बार न होने देंगे और काल नेमियों के सपने साकार न होने देंगे। हम हैं सच्चे हिंदुस्तानी, एक कान खोलकर सुन लो राशिद, हम हैं सच्चे हिंदुस्तानी, एक कान खोलकर सुन लो, भारत भू पर आतंकी जिहाद न पलने देंगे। ये धर्मांतरण करने वाले, जिहाद को बढ़ावा देने वाले लोग अगर इस तरह के बयान देंगे तो मैं सरकार से अपील करूंगा कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा हम सनातनी लोग, हम भारतवासी लोग खुद ऐसे लोगों का हिसाब कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे कांवड़ यात्रा पे जिस तरीके से मौलाना विवादित बयान दिया है कि ये शिव भक्त नहीं आतंकवादी है, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? उसी तरीके से देखेंगे जिस तरीके से किसान आतंकवादी हैं, जिस तरीके से छात्र आतंकवादी हैं। अब मैंने नहीं कहा, ना मैं कभी कांवड़ियों को कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे मामा खुद कांवड़ उठाते हैं हर बार। अब आज इस दुनिया में नहीं है। उनको एक था कि इतना लंबे वो बिहार से यहाँ तक आते थे, तो बहुत लंबे सफ़र के बाद वो इस तरीके का ये जो कर पाते थे हिम्मत, शायद मैं नहीं कर पाता हूँ या ना मैं कर पाऊँ। अब तो खैर क्या करूँगा, 70 साल हो रहे हैं मेरी उम्र को। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस तरीके की टिप्पणियाँ लाता कौन है? भाजपा को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि आप लोग जब ये कहते हैं, मगर आज तो एक हद हो गई। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से राहुल गांधी जी को गाना अर्ज करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि किस तरीके से अमित शाह ने सदन के अंदर ये बात कही, रिपोर्टरों को, चैनल को ये बात कही कि हम 2 बजे ये जो है स्पीकर को एक खत डाल दें, हम 3 बजे से लेके कल 3 बजे तक बहस करने के लिए तैयार है, चर्चा करने के लिए तैयार है। तो जिस धमकाने अंदाज में बात की राहुल गांधी के लिए, तो मैं आज वो गीत गाना चाहता हूँ राहुल गांधी जी के लिए कि जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को डरना नहीं। मोदी हो या अमित शाह, ना डरना तुम किसी से। मोदी हो या अमित शाह, ना डरना तुम किसी से। जग में आगे ही बढ़ना, पीछे कदम धरना नहीं, डरना नहीं। जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे मौलाना के विवादित बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मौलाना रशीदी जो कह रहे हैं वो बहुत ही गलत है। सबसे बड़ी बात है, देश के प्रधानमंत्री जी को भी किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी नहीं कहना चाहिए था। और अगर मौलाना रशीदी ये बोले हैं कि कांवड़िए जो है इस तरह के हैं, तो बहुत गलत है। और सरकार क्या कर रही, 11 साल से ज़्यादा जो है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, और उसके बाद इस तरह की बात चल रही है। कौन जिम्मेदार है आखिर बताइए? ये कहते हैं सुशासन चल रहा है, अच्छा राज्य चल रहा है, राम राज्य चल रहा है, उसके बाद भी अनाप शनाप बोला जा रहा है। ये क्या है? राम राज्य में इसी तरह का बोला जाता था, अमृतकाल में इसी तरह का बोला जाता था, इसी तरह के भाषा का प्रयोग होता था। तो सोच लीजिए, यहाँ चरित्र निर्माण का योजना चलाना चाहिए, लेकिन चरित्र निर्माण पे कोई नहीं, केवल सत्ता भक्त हैं ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले, कुर्सी भक्त हैं ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले। अगर ये लोग सही तरीके से चरित्र निर्माण की बात चलाए होते तो ये अनाप शनाप की बातें जो आ रही हैं वो कतई नहीं आती। अगर रशीदी और जो इस तरह का बोले हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। रशीदी के इस विवादित बयान पे जिस तरीके से बोला उन्होंने कि ये शिव भक्त नहीं, कांवड़ यात्री जो है वो शिव भक्त नहीं है, आतंकवादी हैं, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो जिस कौम में पैदा होता है, जहाँ पर आतंक व्याप्त होता है, जिस मदरसे और जिस मजार पे आतंकवादी, उग्रवादी पैदा होते हैं, बम बनाने वाले पैदा होते हैं, बारूद बनाने वाले पैदा होते हैं, तो उसी स्कूल का पढ़ा है ना। वो कहीं इंटर कॉलेज में और डिग्री कॉलेज में तो पढ़ा नहीं। जिस देश में भारत का सिलेबस चलता है, भारत की किताबें चलती हैं, जो किताब पढ़ के लोग IAS बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वो रशीदी वो किताब तो पढ़ा नहीं है। तो जो जिस किताब को पढ़ा है, कहते नहीं कि तुम्हारी संगत अगर दरिद्रों के साथ में होगी तो तुम दरिद्र ही बन जाओगे। तो वो दरिद्र वाले स्कूल में पढ़ा है और दरिद्र बन के घूम रहा है। उसको अभी ये नहीं पता है कि वही कांवड़िए इस देश को चलाते हैं।
वो कांवरिया का अर्थ पूछ लीजिए तो उसको रसीदी को नहीं मालूम होगा, क्योंकि मदरसा का पढ़ा होगा और उस मदरसे का पढ़ा होगा जहाँ आतंकवाद पढ़ाया जाता होगा, उसी का पढ़ा हुआ है वो। अभी आप देखते रहिएगा, उसकी दोनों टांग में छेद मिलेगा, थोड़ा वेट कर लीजिए, दोनों टांग में छेद मिलेगा। जो पूज्य महाराज जी की सरकार में गुंडई किया, बदमाशी किया, बलात्कार किया, चोरी किया, डकैती डाला, रोड होल्ड अप किया, उसकी क्या दुर्गति हो रही देख रही हैं। गले में तख्ती टांग के ये थाने में जा रहे हैं, हाय हाय माफ़ कर दो, और इनके लोग गले में तख्ती टांग के विधानसभा में जा रहे हैं, हाय हाय माफ़ कर दो। खालिद रशीदी को एक मैसेज अगर देना हो तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे? देखिए, खालिद रशीदी जैसे लोग दरिद्र लोगों को तत्काल प्रभाव से, पाकिस्तानी विचारधारा वाले लोगों को, इनको बोरा में भर कर और बोरे का मुंह बांध कर इनको तत्काल पाकिस्तान के बॉर्डर के उस तरफ फेंक देना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं और पूज्य महाराज जी से मांग करता हूं, इसको ले जाएं, मीटिंग करें और इसको बोरा में भरें, चीनी का बोरा जैसे, और इसको पाकिस्तान के बॉर्डर के उस तरफ फेंक दें, तभी ये ठीक होगा, इसे नहीं ठीक होगा। ये तत्काल प्रभाव से इसके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए। कैसे देख रहे हैं इस बयान को, विवादित बयान को? काफी घमासान मचा रखा है, तमाम लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हम घोर निंदा करते हैं और इस तरीके के मौलाना जो बयान देते हैं तो हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं। और वो मौलाना कहीं न कहीं समाजवादी और कांग्रेस से संबंधित होगा, जो विवादित बयान के इसी पे सपा ने और कांग्रेस ने राजनीति की है, क्योंकि मुसलमानों को गलत सलत बोलवा के और पत्थरबाज बना के दरी बिछवाने का काम किया है। तो मैं केवल खास तौर करके मुसलमानों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम अल्लाह की बात मानेंगे, मुल्ला की बात नहीं मानेंगे। जो मुल्ला सपा कांग्रेस की बात करेगा वो पक्का दलाल होगा, और सही मौलाना होगा तो असरुद्दीन ओवैसी की बात करेगा और गलत बयान नहीं देगा, न सौहार बिगाड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं मौलाना, किस तरीके से विवादित बयान दिया, कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा को लेकर बोला है कि ये शिव भक्त नहीं आतंकवादी हैं? देखिए, पूरे देश को पता है कि जो आतंकवाद का धर्म है वो एक ही धर्म है, इस्लाम। क्योंकि जितने भी बम फटते हैं ये सब इस्लाम को जो पालन करते हैं, जो ये आसमानी किताब पहन के ह्यूमन बम बन के कहीं भी दिल्ली में फट जा रहे हैं, जयपुर ब्लास्ट कर रहे हैं, जगह जगह ब्लास्ट कर रहे हैं, तो आतंकवाद का धर्म सिर्फ इस्लाम है। और ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे ही लोग जो हैं सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं। पूरे देश को पता है कि इस्लाम जो है आतंकवाद पैदा करता है। देश में जितने भी हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे रखते हैं, देश को जितने भी हैं, जितने भी पाकिस्तान में जितने भी उसके पास परमाणु बम हैं, उससे ज़्यादा इस देश में पाकिस्तान के लिए बात करने वाले कीटाणु बम हैं। ऐसे ही लोग हैं जो देश को सर्वोपरि ना रख के ईरान जैसे लोगों के लिए यहाँ पे छाती पीटते हैं। लोगों को लेकर आप पूरे धर्म को कैसे टारगेट कर सकते हैं? पूरे धर्म के लोग ही होते हैं, सबकी बताता हूँ। मुसलमान अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बुरे मुसलमान बम फोड़ते हैं और अच्छे मुसलमान उनका समर्थन करते हैं। उमर खालिद जिसने दिल्ली में दंगे करवाने की कोशिश की, आज देश का कितने लोग उसका। आसमानी किताब में ऐसा कहाँ लिखा है कि दंगा कराइए? बिल्कुल लिखा हुआ है, हम काफिर हैं। ऐसे ही एक अभी महाराष्ट्र में केस हुआ है जहाँ सिर्फ हिंदू के नाम पे उसको मार दिया गया, सिर्फ वो हिंदू है, तिलक लगा के गया था इसलिए मार दिया गया। अभी 4 दिन किताब में तो नहीं लिखा है ना आसमानी किताब में कि आप हिंदू हैं तो आपको मार दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल आसमानी किताब में लिखा हुआ है, आपको किताब वो पढ़नी चाहिए। उस किताब में लिखा हुआ है काफिर जो दूसरे धर्म को नहीं मानता। और मेरा नाम अंकित पांडे, मैं किसी धर्म को नहीं मानता अपने सनातन धर्म के अलावा। तो इस धर्म में हमारे धर्म के लिए लिखा हुआ है कि हम काफिर हैं और काफिरों की हत्या करना जायज़ है। ये बात कुरान पढ़ने वाले लोगों की जानकारी लेना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा है कि किसी हिंदू को मारना चाहिए और मारना ही चाहिए। बस ये है कि जो धर्म के काफिर हैं उनको नहीं करना चाहिए। वैसे मैं तो नास्तिक हूँ, मुझे कोई धर्म से मतलब नहीं है, पर ये जो एक डिबेट है इसके बारे में बात करना चाहिए। बात असल में होना चाहिए शिक्षा के बारे में, और जो आप बात कभी नहीं किए मुद्दे के, और जो जेंजी और अल्फा जेंजी ने उठा लिया है। आप बताइए 1,19,000 ऐसे स्कूल हैं जहाँ बिजली का बिल नहीं है, वहाँ हिंदू का खून नहीं खौलता, भारतीयों का खून नहीं खौलता। 1 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाते हैं तो भारतीय चुप रहते हैं। जहाँ 2 करोड़ लोग स्कूल से हटा दिए गए वहाँ हम लोग चुप रह जाते हैं। तो सबसे बेस्ट जो मुद्दा है
गरीब जनता का, उसमें सारे धर्म सारे जाति के लोग हैं। पहले उस मुद्दे को उठाना चाहिए। जब देश बढ़ेगा तब हम बढ़ेंगे। हमारे हिसाब से देश कमज़ोर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले देश है। भारत माँ के साथ आज क्या हो रहा है, हमारे यहाँ हमसे पर हंसा जा रहा है। हम टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में हमेशा आ जाते थे, JNU आता था, आज नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? हमारा जो 90% राज्य का विश्वविद्यालय है उसमें जो सर्वे का पैसा इंफ्रा है वो ज़ीरो है। क्यों है? हमारा जो शिक्षा का बजट है वो गिरता जा रहा है। इसके लिए हम लोग कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। पर अब छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 9 के हैं वो अपना आवाज़, आपको बता दें 10 लाख शिक्षक का पद खाली है, उसको भरा नहीं जा रहा है। उसको भरना चाहिए ना। 1,04,000 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर सिर्फ एक टीचर है, वो हिंदी पढ़ाता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और अटेंडेंस भी लेता है। ये सब करना चाहिए। ये मेन मुद्दा है। ये मुद्दा अगर जब बढ़ेगा, बड़े जैसे प्रधानमंत्री जी भी ने कहा था, जब पढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया। तो आज हम पढ़ने में नहीं पा रहे हैं। 1 लाख सरकारी स्कूल बंद किए गए, वो स्कूल खोले जाएं, उसमें पढ़ाया जाए। 2017 के पहले और 2017 के बाद क्या कुछ परिवर्तन हुआ? क्या गुंडा राज वाकई में खत्म हो गया है? नहीं, गुंडा राज और बढ़ गया है। गुंडा राज बढ़ा है, गुंडा राज कतई ख़त्म नहीं हुआ है और गुंडा राज स्वरूप बदल गया है। गुंडे हमेशा, अब देखिए बंगाल में क्या हुआ, बंगाल के सारे गुंडे ज्वाइन कर लिए बीजेपी। तो गुंडा हमेशा, ये क्या हुआ, शुभेंदु अधिकारी 5 लाख का चोर, जो प्रधानमंत्री हमारे बोलते थे चोट्टा नंबर 1 5 लाख रखता था, उसके बाद क्या हुआ, वो जाके मुख्यमंत्री बन गया। ये जो रेखा गुप्ता जी हैं 6.5 लाख का घोटाला कर दी, जो यादव जी हैं वो आपका जाके प्रॉपर्टी में घपला कर दिए। तो गुंडे कभी नहीं बचे, आम आदमी मरता है। 64% टैक्स हम लोग दे रहे हैं गरीब, और गुंडे मैश कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। गुंडे के लिए कानून बनाना चाहिए और देश से दीमक जो है देश के, जो प्रधानमंत्री ने कहा था, उसको दूर करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे 2017 के पहले और 2017 के बाद, क्या माफिया राज वाकई में खत्म हो गया? आज LU विश्वविद्यालय के गेट नंबर 2 के आसपास वॉल पेंटिंग बनाई गई है जिसमें एक तरफ माफिया राज दिखाया गया है और एक तरफ उगता हुआ सूरज के साथ में कुछ जेंजी की तस्वीरें लगी हुई हैं और वो पोस्टर वॉल पोस्टर लगा हुआ है। तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? अभी वो लगा नहीं हुआ है, लग रहा है। अभी मैंने देखा है, वो मैं उधर से ही आया हूँ, मैंने देखा है। लेकिन जिस तरह से जितने भी ये अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोग कौन थे, ये माफिया नहीं थे जो गरीबों की ज़मीन जो है हड़प लेते थे। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में गरीबों की ज़मीन हड़प लिया जाता था भाई। लड़कियों की जो है लड़कियों के साथ रेप किया जाता था। उनके आज भी हो रहे हैं, लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, लेकिन उनका इनकाउंटर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार में क्या होता था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लड़कियां उठाई जाती थी। अतीक अहमद के लड़कियां जो हैं लड़कियां उठाते थे और यहाँ से लखनऊ से एक कॉल जाता था और कहते हैं थे कि हमारे लड़के हैं, 2 दिन बाद लड़की वापस आ जाएगी। आपसे एक आखिरी प्रश्न है, सवाल बस बहुत कम शब्दों में दीजिएगा कि 2017 के पहले और 2017 के बाद क्या कुछ परिवर्तन हुआ है? बिल्कुल, आज हमारी जो घर की महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं 10 बजे के बाद निकल सकती हैं। पहले क्या था, इनके सरकार में हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। और माफिया राज ख़त्म नहीं हो सकता है क्योंकि वो हम आप जैसे लोग करते हैं, मतलब जनता करती है। तो कहीं ना कहीं कम हुआ है। और बाकी जो है उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेके बहुत अच्छे योगी जी कार्य कर रहे हैं। तो आम जनता की ये राय थी कि जिस तरीके से धर्म को बदनाम कहीं ना कहीं किया जा रहा है, पाकिस्तानी बोला जा रहा है, पाकिस्तान के यहाँ पर जयकारे लगते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये विवादित बयान उनको वापस लेना चाहिए। ऐसी पॉलिटिकल बीट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं आगाज टाइम, वीडियो पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।